तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कारू नाम की एक कैट इन लोगों पर अटैक करती है। तब रिन को पता चलता है कि ये कैट उसके डैड की फैमिलियर है। तब यूक्यो बताता है कि सिर्फ उनके फादर ही पैलोडीन बन पाए थे। कारू उनकी फैमिलियर थी, लेकिन जब ये लोग उस पर अटैक करने जाते हैं तब रिन उससे बात करने की बात करता है। और क्योंकि रिन भी एक डीमन है तो वो कारू की बातों को सुन पा रहा था, जिसकी वजह से रिन उससे बात करता है और उसे अपना फैमिलियर बना लेता है। और ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। और अब आगे वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एक्सोरिस्ट को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ हम एक समुद्र को देखते हैं जिसके अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नाव चला रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है और ये आदमी बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम रिन, कामिकी और शीमा को देखते हैं और ये तीनों अपने मिशन के दौरान पर एक समुद्र के पास आए होते हैं। समुद्र को देखकर शीमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे समुद्र पसंद है। लेकिन अगले ही पल में वो रिन के साथ फिश को फ्राई कर बेक रहा होता है और यहाँ वो लोग काम करने ही आए हैं, ये उनका ही मिशन है। अब शीमा चुपचाप बैठा होता है और बोलता है यार यहाँ पे कितनी सारी लड़कियाँ हैं, मुझे भी नहाना है। फिर वो रिन से बोलता है तुम तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। रिन बोलता है क्योंकि मैं ऐसी बातें नहीं सोचता, लेकिन तो शीमा बोलता है लेकिन तुम्हारे पास कोई भी कस्टमर नहीं है। तभी वहाँ कारू रिन से बोलती है मुझे ये फिश खानी है, लेकिन रिन उसके लिए मना कर देता है। शीमा बोलता है अगर हमें इन मछलियों को बेचना है तो हम लोगों को पक्का एक सेल घर की जरूरत होगी और मेरे ख्याल से कामिकी ऐसा कर सकती है। और तभी यहाँ पर कामिकी अपने स्विम सूट में आ जाती है। कामिकी बोलती है लेकिन मैं यहाँ कोई सेल गर्ल नहीं बनने आई, मैं जा रही हूँ स्विम करने। और वो यहाँ से चली जाती है। कामिकी समुद्र में होती है, लेकिन तभी अचानक से वो डूबने लग जाती है। तभी एक लड़का उसे देखकर उसे बचाने आता है। कामिकी को बचाते वक्त वो उसको गलत जगह से छू लेता है, जिससे कामिकी उसे मारने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब कामिकी की आँख खुलती है और वो देखती है कि वो लड़का उसे किस करने वाला है। तभी कामिकी उसे मारती है। लड़का बोलता है क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें बचा ही रहा था, मुंह से सांस देकर। तभी वो लड़का कामिकी की आईब्रो को देखकर बोलता है तुम्हें पता है तुम क्यूट हो। तभी यहाँ पर शीमा और रिन भी आ जाते हैं। शीमा पूछता है क्या तुम ठीक हो और वो कहाँ गया जिसने तुम्हें बचाया था। तभी शीमा नीचे देखता है और समझता है कि एक बच्चे ने उसकी जान बचाई है। तभी ये सब कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं और ये लोग भी उनके पीछे भागने लग जाते हैं। और अब समुद्र के पास आकर ये लोग देखते हैं कि समुद्र बिल्कुल काला पड़ चुका है। और रिन बोलता है आखिर ये क्या है। तभी एक आदमी बोलता है एक डीमन जो कि पहाड़ जितना बड़ा है। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं और वो आदमी आगे बोलता है ये डीमन कभी भी हम पर अटैक कर सकता है और गांव को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये तीनों उस आदमी के साथ टेंपल के पास जाते हैं, जहाँ पर एक पिक्चर को देखते हैं जिसके अंदर वही डीमन होता है और इसका नाम स्क्विड डीमन होता है। आदमी बताता है कि यहाँ के प्रिस्ट ने 400 साल पहले इस पिक्चर को बनाया था और तुम लोगों ने जो अभी पानी में वो कालापन देखा वो पक्का इस स्क्विड डीमन की इंक होगी। शीमा बोलता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वो बूढ़ा आदमी बताता है बिल्कुल इसी दिन की तरह 6 महीने पहले भी समुद्र काला पड़ गया था। तब एक मछुआरा उस डीमन को मारने के लिए उसके पीछे निकल गया, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। अब ये लोग जा रहे होते हैं। तभी रिन बोलता है ये कितना कमाल का मिशन है कि हम पहले ही मिशन में एक डीमन को मारेंगे। तभी रिन वापस से उस बच्चे से टकरा जाता है और वो बच्चा बोलता है क्या तुम देख कर नहीं चल सकते। रिन बोलता है हे तुम कहाँ थे, हमें तुम्हारी चिंता थी और क्या तुम्हें इन चीजों से डर नहीं लगता। वो बच्चा बोलता है मेरे फादर ने कहा था एक रियल मैन किसी से नहीं डरते। तभी कामिकी अपने सर को छूती है और वो बच्चा बोलता है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। वो बोलती है हाँ। इसके लिए वो बच्चा उससे माफी मांगता है और वो पूछता है क्या तुम्हें पेट शॉप का पता है, मुझे अपने डॉग के लिए खाना लेना है। अब वो लोग उसे पेट शॉप से फूड दिलाकर बाहर आ रहे होते हैं। शीमा सोचता है मुझे यकीन नहीं होता कि ये यहीं पर रहता है, लेकिन इसे अभी भी पेट शॉप का नहीं पता। लड़का बोलता है क्योंकि मेरा डॉग ही अपना खाना खुद लेने आता था, अब वो बीमार है तो मुझे आना पड़ रहा है। शीमा बोलता है तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हें डायरेक्शन का सेंस नहीं है। हाँ मुझे नहीं है, लेकिन मेरे फादर वो काफी ज्यादा ग्रेट थे, वो समुद्र में अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेते थे। कामिकी बोलती है तुम हमेशा अपने डैड की तरह ही क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि मेरे फादर एक ग्रेट इंसान थे। कामिकी बोलती है थे। वो बच्चा बताता है आज से 6 महीने पहले मेरे फादर उस डीमन को मारने गए थे। शीमा हैरानी से बोलता है वो तुम्हारे फादर थे। अब अगले सीन में ये लोग अपने टीचर के साथ खाना खा लेते हैं, जिसके बाद इनका टीचर इनको बुक में वही डीमन दिखाता है और उसके बारे में बताते हुए कहता है जो चीज तुमने अभी पानी में देखी थी वो इसकी इंक थी और ये डीमन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी रिन पूछता है आप हमें ये बताइए कि इसे हम हरा कैसे सकते हैं। टीचर बोलते हैं ये समुद्र में काफी गहराई में रहता है और वहाँ तक हम जा भी नहीं सकते। तभी उन्हें उनकी वाइफ का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब वो जाते वक्त इनसे बोलते हैं कि कल तुम्हारा रेस्ट है, तुम लोग आराम करना। तभी शीमा और रिन सोचते हैं कि ये लोग कल समुद्र पर जाकर स्विम करेंगे। तभी टीचर इनके पास आकर इन्हें बोलता है कि तुम उस डीमन के पास दोबारा नहीं जाओगे तो कल तुम यहीं पर आराम करना। अब कामिकी बाहर आती है कि तभी यहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो कामिकी को दवाई देता है उसके सर पर लगाने के लिए। कामिकी बोलती है तुम इतनी दूर से मुझे
मुझे बस यही दिन आए थे। वो बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे डैड भी इसे सर पे लगा लेते थे जब उनके सर में दर्द होता था। कामिकी बोलती है तुम उस डीमन के साथ क्या करने वाले हो? वो लड़का बोलता है मैं उसे मार दूंगा। अब इसके बाद अगली सुबह कारू रिन को उठाती है और बोलती है बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो लोग जाकर देखते हैं कि समुद्र दोबारा से काला पड़ गया है। रिन बोलता है ये पक्का वो लड़का भी देख रहा होगा, बस वो कोई गलती ना करे। तभी कामिकी यहाँ से भागने लगती है। रिन बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? कामिकी बोलती है मैं उसे बचाने जा रही हूँ, क्योंकि उसने एक बार मेरी लाइफ बचाई थी। अब कामिकी उसे ढूंढती है और वो उसे पानी के पास मिलता है और वहाँ बैठकर राइस बॉल खाने लग जाता है। कामिकी दूर से बैठकर उस पर नजर रखने लग जाती है और अब बैठे बैठे शाम हो जाती है। तभी कामिकी उसके पास आती है और उससे बोलती है अब क्या तुम पूरी रात भी ऐसे ही बैठने वाले हो? वो लड़का बोलता है मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक कि वो आ नहीं जाता, और उसके आते ही उसे मार दूंगा। कामिकी बोलती है अगर यहाँ पर कोई डीमन है तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम उसे अपने हाथों से मार पाओगे। बोलता है मैं उसे पक्का मारूंगा, वो मेरे डैड का और मेरा भी दुश्मन है और तुम मुझसे दूर रहो, तुम में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब कामिकी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और बोलती है तुम्हें क्या पता है मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। लड़का बोलता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, लेकिन अगर तुम एक बार ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम उस डीमन को देखो तो तुम हिचकिचाओगे तो तुम उसे कभी नहीं मार पाओगे, और मैं उसे मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। तभी यहाँ पर वो डीमन अपीयर हो जाता है और रिन शिमा भी इसको देख लेते हैं। वो लड़का यहाँ से भाग जाता है, कामिकी उसके पीछे भागने लगती है। अब रिन शिमा से बोलता है हम इससे लड़ेंगे, जिसके बाद शिमा उस डीमन में अपने स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता। तभी वो डीमन उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी कारू अपने बड़े रूप में आकर उससे लड़ने लगती है। अब कारू उस पर अटैक करती है, लेकिन वो डीमन उसे हरा देता है और कारू बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर कामिकी आती है और उनसे पूछती है क्या तुमने उस लड़के को देखा? वो बोलते हैं वो यहाँ पर नहीं आया। अब कामिकी भी उस डीमन से लड़ने के लिए अपने दोनों फॉक्स को समन करने लगती है, लेकिन वो समन नहीं कर पाती। तभी वो डीमन उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कोई दूर से उनके ऊपर क्रॉसबो मारता है और वो समुद्र में देखते हैं कि ये वही बच्चा है। उस लड़के को बचाने के लिए रिन समुद्र में कूद जाता है, लेकिन वो लड़का समुद्र में क्रॉसबो से उस डीमन पर मारे जा रहा होता है। और वो लड़का पानी में कूदकर उस डीमन को मारने जाता है, लेकिन उस डीमन को कुछ नहीं होता और उस पर अटैक कर देता है। तब रिन उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। अब रिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि शिमा और कामिकी उसे नहीं देख सकते, इसलिए रिन अपनी डीमन स्वॉर्ड निकालकर लड़ने लगता है। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। पीछे एक आदमी एक बोट में आ रहा था और काफी तेज उस लड़के का नाम चिल्ला रहा था। तभी वो लड़का बोलता है ये तो मेरे डैड की आवाज है, और वो पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि ये उसके डैड हैं। इसके बाद यहाँ पर इनका टीचर इन्हें बताता है ये डीमन खतरनाक नहीं है, ये यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, मैंने इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करी है और तुम लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया। अब वो लड़का अपने डैड के गले लग जाता है। उसके डैड बताते हैं मैं 6 महीने पहले एक टापू पर गिर गया था और 6 महीने तक मैंने वहीं सर्वाइव किया, मुझे जापान आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब इस डीमन के सेंसेस की मदद से इसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया और ये डीमन हमारा दुश्मन नहीं है। लड़का बोलता है पर डैड आपने ही तो कहा था ये हमारा दुश्मन है। इसके डैड बोलते हैं भूल जाओ उस बात को, और फिर उसे अपने गले लगा। अब यहाँ एपिसोड की एंडिंग में ये अपने मिशन से वापस जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो लड़का आता है। कामिकी उसके पास जाती है और वो देखती है कि उसके पास भी डॉग है। अब कामिकी देखती है कि उस डॉग पर भी वही आईब्रो है और शायद इसीलिए उस लड़के ने उसे क्यूट बोला था, और इससे कामिकी का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।